हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे बजरंग बली को भगवान शिव का 11वां रुद्र माना जाता है। उन्हें बजरंग बली, बालाजी और पवन पुत्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि एक बार हनुमान जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 मुख धारण कर लिए थे और तब से उन्हें पंचमुखी भी कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी के 5 मुखों का राज क्या है? उन्हें क्यों इस रौद्र अवतार को धारण करना पड़ा था? और वो राक्षस कौन था जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की जान ही लेने वाला था? चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा में। मित्रों, इस सृष्टि में जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तक भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उसका विनाश किया है। रामायण के युद्ध में भी एक ऐसा क्षण आया जब अधर्म ने अपनी माया का सबसे गहरा जाल बिछाया और उस जाल को तोड़ने के लिए हनुमान जी को लेना पड़ा एक अद्भुत रूप, पंचमुखी हनुमान अवतार। बात है त्रेता युग की, जब देवी सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ मिलकर राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण पे था। रावण की एक के बाद एक चालें नाकाम हो चुकी थी। श्री राम की सेना विजय की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रावण अभी भी आशा नहीं छोड़े बैठा था। तभी उसने याद किया अपने सौतेले भाई अहि रावण को, जो पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का अद्वितीय ज्ञाता भी। अहि रावण अपने भाई रावण जितना ही शक्तिशाली और उससे कहीं अधिक मायावी था। वो अंधकार, बलिदान और रहस्यमय यंत्र तंत्र का पुजारी था। रावण ने अहि रावण से कहा, अगर राम और लक्ष्मण मारे जाएं तो मैं ये युद्ध बिना लड़े ही जीत जाऊंगा। इसीलिए तुम उन्हें अपनी माया के जाल में फंसाकर कैद करो और फिर उनकी जान ले लो। अहि रावण ने भी योजना बनाई और रात के अंधेरे में जब युद्ध रुका हुआ था, वो मायावी रूप धारण कर श्री राम की कुटिया के पास पहुंचा। लेकिन वहां महाबली हनुमान द्वार की रक्षा कर रहे थे। उन्हें पार करके प्रभु श्री राम के पास पहुंचना असंभव था। इसीलिए अहि रावण ने वानर का रूप धारण करके हनुमान जी को बातों में उलझाते हुए उनके स्थान से उन्हें भटकाया और विभीषण का रूप धारण करके चुपचाप श्री राम की कुटिया में घुस गया और उन्हें बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया, जहां वो उनकी बलि देना चाहता था। इस बारे में पता चलते ही हनुमान जी काफी चिंतित हो गए और वो विभीषण के पास गए। विभीषण ने उन्हें कहा कि आपको जल्द से जल्द पाताल लोक जाकर श्री राम और लक्ष्मण को वापस लाना होगा, वरना उनके बिना वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा और हम युद्ध में हार जाएंगे। और बिना किसी देरी के हनुमान जी पाताल लोक की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। पाताल लोक का प्रवेश द्वार ही राक्षसी माया से ढका था, जिसे पार करके जब हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया, तब उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत बलशाली योद्धा पहरेदारी कर रहा था। गदा और त्रिशूल से सुसज्जित, तेजस्वी और अडिग। हनुमान जी ने जैसे प्रवेश करने की कोशिश की, उस द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं, प्रभु राम और लक्ष्मण को छुड़ाने आया हूं। लेकिन उस राक्षस ने उत्तर दिया, आप चाहे कोई भी हो, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। अहि रावण के आदेश है, कोई भी इस द्वार से भीतर ना जाए और मैं उस आदेश की रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर कौन है ये वीर। इसकी वाणी में अनुशासन और चेहरा तेज से दमक रहा है और इसने मेरा नाम सुनकर भी डर नहीं दिखाया। यानी अब युद्ध होना तो तय था। दोनों योद्धाओं के इरादे बिल्कुल मजबूत थे और दोनों के बीच काफी भीषण युद्ध हुआ। द्वार पर ही गदा, मुक्के और अस्त्रों के प्रहार की बारिश हुई। लेकिन तब एक क्षण आया जब उस योद्धा की सांसें थमी और हनुमान जी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने पूछा, तू कौन है? इतनी शक्ति और साहस कहां से पाया तूने? उस योद्धा ने उत्तर दिया, मैं पाताल लोक का रक्षक हूं, मेरा नाम है मकरध्वज और मुझे अहि रावण ने पाला है। लेकिन मेरी माता कोई स्त्री नहीं बल्कि एक मछली थी और पिता स्वयं महाबली हनुमान। ये सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, तो मेरा कोई पुत्र कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। तभी मकरध्वज ने उन्हें बताया, जब आप लंका दहन के बाद समुद्र में कूदे थे, तब आपके शरीर से एक बूंद पसीना समुद्र में गिरा था। उसी पसीने को एक मकरनी मछली ने निगल लिया और उसके गर्भ से मेरा जन्म हुआ, जिसके बाद अहि रावण ने मुझे पाला और युद्ध कला सिखाई। ये सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए
वो योद्धा जिससे वो अभी तक युद्ध कर रहे थे, वो उनका अपना पुत्र था। हनुमान जी ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन मैं श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुड़ाए बिना नहीं जाऊंगा। तभी मकरध्वज ने कहा कि मैं भी अपने कर्तव्य से बंधा हूं, और दोनों के बीच तब तक युद्ध हुआ जब तक हनुमान जी ने मकरध्वज को हरा नहीं दिया। फिर उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश किया, जहां हनुमान जी ने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। चारों ओर तांत्रिक यज्ञ की गंध, राख और अग्नि की लपटें। आगे उनके अहिरावण तक पहुंचने के सफर में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्हें एक रहस्य का पता चला। दरअसल पाताल लोक की भूमि पर अहिरावण को मारना आसान नहीं था। उसकी मृत्यु का रहस्य 5 अलग अलग स्थानों में छिपा था। जी हाँ, उसका जीवन 5 दिशाओं में विभाजित था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश में। हर एक दिशा में उसकी एक शक्ति सक्रिय थी, यानी एक दीपक जल रहा था, और उन दीपकों को बुझाए बिना उसे मारना असंभव था। वहां मौजूद एक शख्स ने हनुमान जी से कहा, अब अगर आप सोचेंगे कि हर एक दीपक को एक एक करके बजाकर अहिरावण को मारा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप 5 दीपकों को एक साथ नहीं बुझाओगे, तब तक अहिरावण अमर ही रहेगा। अब प्रश्न ये था, एक ही शरीर से कोई 5 दिशाओं में एक साथ कैसे प्रहार कर सकता है? तभी हनुमान जी ने लिया अपना अद्भुत पंचमुखी रूप और एक एक क्षण में 5 दिशाओं में पहुंचकर 5 दीपक बुझा दिए, जिससे अहिरावण की मौत हो गई। और हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वापस लंका लौट आए। कहा जाता है कि उनके ये 5 मुख 5 दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पहला पूर्व में स्वयं हनुमान जी का मुख है, जो बल और भक्ति का रूप है। दक्षिण में नरसिंह मुख, जो अपने क्रोध से दुनिया के किसी भी राक्षस को चीर कर रख देते हैं। पश्चिम में गरुड़ मुख, जो हर जहर और तंत्र की शक्ति को समाप्त करते हैं। उत्तर में वराह मुख, जो धरती और अधर्म को संतुलन साधते हैं। और ऊपर की दिशा में हयग्रीव मुख, जो ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। हनुमान जी ने जब ये रूप धारण करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से आजाद करवाया, तब भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम सिर्फ भक्त नहीं, इस युग के रक्षक हो। तुम्हारी भक्ति को भी प्रणाम है और तुम्हारी शक्ति को भी। यही क्षण था जब हनुमान जी के पंचमुखी रूप की महिमा पूरे त्रिलोकी में गूंज उठी। उनका पंचमुखी रूप कोई साधारण शक्ति नहीं था। यह दिखाता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए हर दिशा से संकट हो, तब एक सच्चा भक्त हर रूप, हर शक्ति और हर मार्ग से लड़ सकता है। आज भी पंचमुखी हनुमान की मूर्तियां उन स्थानों पर स्थापित होती हैं जहां तांत्रिक दोष, शत्रु बाधा, भय या मृत्यु का संकट होता है। माना जाता है कि जो पंचमुखी हनुमान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा 5 दिशाओं से होती है। उसके जीवन से भय, रोग, मृत्यु और शत्रु सभी दूर रहते हैं। हनुमान सिर्फ एक बलवान देवता नहीं, वो हर संकट का समाधान है। इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। तो मित्रों, अगर आप भी बजरंग बली के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको हनुमान जी के पंचमुख अवतार से जुड़ी ये पौराणिक कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए भारत स्पंदन चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबाइएगा।